तहज्जुद बड़ी शान वाली नमाज है मेरे भाइयों। रवायत के अंदर आता है, बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, फरमाया लोगों, फर्ज नमाजों के बाद कायनात के रब को सबसे ज्यादा जो पसंदीदा नमाज लगती है वो तहज्जुद की नमाज लगती है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लेके गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो वाज फरमाया वो यही था, ऐ लोगों, अल्लाह की खातिर अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, ऐ लोगों, सलाम को आम करो, ऐ लोगों, अल्लाह की खातिर लोगों को खाना खिलाओ, और जब लोग सो रहे हों तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अगर तुम ये काम करोगे तुम देखोगे क़यामत के दिन तुम सलामती के साथ अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुभान अल्लाह, तहज्जुद बड़ी फजीलत वाली नमाज है। एक रवायत के अंदर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, जो रात को 10 आयतें पढ़ लेता है, अल्लाह को ये आयतें पढ़ना इतना पसंद है कि उसका नाम गाफिलीन की लिस्ट में से काट दिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, ऐ सहाबा, रात की नमाज जरूर पढ़ा करो, ये तुमसे पहले सालिहीन और अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका था। अगर तुम रात की नमाज पढ़ोगे इसके बदले तुम्हें रब्बुल आलमीन का कुर्ब मिलेगा, मोहब्बत हासिल होगी। और दिन को मेरे भाइयों कोई कितनी को लंबी नमाज पढ़ सकता है। अगर फजर जोहर असर पढ़ रहा है तो उसके काम के मामलात होते हैं, हर बंदा जल्दी में होता है। रात का वक्त है, तुम आराम सुकून के साथ अपने रब की इबादत करो। और दिन को अगर तुम अपने गुनाहों से माफी मांगना भी चाहो तो हो सकता है तुम इर्द गिर्द वाले लोगों से झिझक जाओ, वो गुनाहों से माफी ना मांगो। रात का वक्त है, कोई तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारा रब तुम्हारे सारे गुनाहों को जानता है। अब अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों को याद करो और अपने गुनाहों से माफी मांग लो। अगर रोना नहीं आता तो रोने वाला मुंह ही बना लो। अल्लाह को ये तुम्हारी अदा इतनी पसंद आएगी कि इसके बदले रब्बुल आलमीन तुम्हारी जिंदगी के सारे गुनाह बख्श देगा। मेरे भाइयों, बड़ी फजीलत वाली नमाज है तहज्जुद की नमाज। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए उठते तो अपने घर वालों को भी उठाते और आवाज देकर बुलाते, कहते कि कितने खजाने अल्लाह ने इस रात उतारे हैं, कहीं ये ना हो तुम इन खजानों से महरूम हो जाओ, उठो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अपने घर वालों को भी उठाते और कहते अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से, आयशा, दुनिया में इकट्ठे नहीं जन्नत में भी इकट्ठे जाना है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, खुद भी तहज्जुद की नमाज पढ़ें और अपने घर वालों को भी कहें। कितनी लंबी लंबी मेरे भाइयों सर्दियों की रातें हैं, हम सारी सारी रात सो के गुजार देते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं इस जमीन के ऊपर जो रातों को उठकर मसलों पर सर रख कर अपने रब को राजी कर रहे होते हैं। कितने खुश नसीब लोग होंगे जब क़यामत का दिन होगा, हम अल्लाह की बारगाह के सामने खड़े होंगे और अल्लाह ताला उन लोगों को बुलाएगा जो रात को उठकर अपने रब की इबादत करते थे। जब अल्लाह उन्हें अपनी रहमतों से अपने खजानों से नवाजेगा, मेरे भाइयों, अल्लाह ना करे कहीं हम उस वक़्त गम कर रहे हों, पछता रहे हों, हाय काश मैं भी रात का कुछ पहर कुछ मिनट ही उठ जाता और अपने रब की इबादत करता और आज इन खजानों में से मुझे भी हिस्सा मिल जाता। उस वक़्त के पछतावे से बचना चाहते हैं तो भाइयों, बड़ा सुनहरी मौका है। पता नहीं जिंदगी में कितने लम्हे कितने दिन बचे हैं। पक्की नियत करें, हर रात ये नमाज जरूर पढ़ के सोएं, क्योंकि मेरे रब को ये नमाज बड़ी पसंद है और तमाम अंबिया का तरीका रहा है कि वो रात को अपने रब की इबादत जरूर किया करते थे। आइए मेरे भाइयों, अब जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक़्त कौन सा होता है। तो रात को इशा की नमाज के बाद मेरे भाइयों इस नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। इशा की नमाज होती ही रात को है, तो इशा की नमाज के फर्जों के फौरन बाद तहज्जुद की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। इशा की नमाज से लेकर सुबह फजर तक, फजर की अजान से पहले पहले तक तहज्जुद का वक़्त होता है। इशा की नमाज से लेकर फजर की अजान से पहले पहले तक तहज्जुद का वक़्त होता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद सहरी के वक़्त सिर्फ तहज्जुद पढ़ी जा सकती है। मेरे भाइयों, उस वक़्त तहज्जुद की नमाज पढ़ना बहुत बेहतरीन और बहुत ज़्यादा अफजल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इंसान को ये शक हो कि अगर मैं रात को सो जाऊंगा तो सुबह फजर की नमाज से पहले या फजर के बिल्कुल एन टाइम में उठूंगा, तो उसे चाहिए कि रात के किसी भी वक़्त वो तहज्जुद की नमाज या इशा के बाद पढ़ ले, या रात को सोने से पहले पढ़ ले, या रात को किसी वक़्त भी उसे जाग आई है 1 बजे 2 बजे 12 बजे 11 बजे किसी भी वक़्त
वुजू करके इस नमाज को पढ़ सकता है। तो ईशा से लेकर फजर तक इसका टाइम होता है। बाज लोग ये भी समझते हैं कि शायद इस नमाज के लिए सोना जरूरी है। नहीं मेरे भाइयों, अगर बंदा सोकर उठकर नमाज पढ़ता है तो वो बेहतरीन और अफजल है। अगर इंसान सोता नहीं, जाग ही रहा, रात का काफी वक्त गुजर चुका है और वो सोचता है कि मैं सोने से पहले इस नमाज को पढ़ लूं, तो वो किसी भी वक्त इस नमाज को पढ़ सकता है और इसके लिए सोना भी जरूरी नहीं। तो मेरे भाइयों, इस नमाज की फजीलत और वक्त तो आपको मालूम हो गया है। आइए अब इस नमाज की नीयत और तरीका जानते हैं। नीयत मेरे भाइयों दिल के इरादे को कहते हैं। किसी भी नमाज के लिए आप खड़े हैं, आपका मालूम है कि आप नमाज ज़ोहर पढ़ने लगे हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ने लगे हैं, 2 रकत पढ़ने लगे हैं, 4 रकत पढ़ने लगे हैं, इसी का नाम नीयत है। कोई जबान से बोलना लाजमी नहीं होता, और अगर कोई जबान से नीयत को दोहराता है तो इसमें भी कोई मसला नहीं, वो पढ़ सकता है। तो अब नमाज तहज्जुद का तरीका मेरे भाइयों, इसकी 2-2 रकत करके नमाज पढ़ी जाती है और कम से कम 2 रकत आप इसकी नमाज पढ़ सकते हैं। ज्यादा पढ़ना चाहें 4, 6, 8, 10 जितना आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नफल नमाज है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 रकतें इसकी साबित हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी मेरे भाइयों। कम से कम 2 रकत, ज्यादा से ज्यादा आप जितना पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं और 2-2 रकत करके इसकी नमाज पढ़नी है। अल्लाह का नाम लेकर 2 रकत से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं और अपने नामा माल को तहज्जुद की नमाज से सजाते जाएं। इस नमाज को पढ़ने से दिल में सुकून आता है, चेहरे पे नूर आता है, इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं, इंसान के अंदर रूहानी ताकत आती है गुनाहों से बचने के लिए। अगर कोई इंसान मेरे भाइयों चाहता है गुनाहों से बचना, तो उसे चाहिए तहज्जुद की नमाज पढ़ा करे। इस नमाज के बदले इंशाअल्लाह ताला उसे गुनाहों से बचने की तौफीक मिलेगी। और रात की नमाज है और रात को दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। जब भी जिंदगी में कभी कोई गम आए, जब मर्जी अल्लाह को पुकार लें, मगर रात के वक्त मांगी हुई दुआएं बड़ा असर रखती हैं। तो इंशाअल्लाह पक्की नियत करें, आज के बाद कम से कम मेरे भाइयों चाहे 2 रकत ही पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन अपना शुमार तहज्जुद पढ़ने वाले नेक और सालिहीन लोगों में जरूर करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को इस नमाज को पढ़कर अपने नामे माल को नेकियों से बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।